एवरीवन फाइनली यहाँ पे CSAS PG की कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी यहाँ पे खबर ये है, वो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है। कट ऑफ यहाँ पे बेसिकली अब आई है ट्रांसपेरेंसी के साथ है। ये मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी वाला मुद्दा होना चाहिए। तो पिछले साल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ निकाली है। सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बेसिकली आप लोग क्या करोगे, नीचे आओगे। नीचे आने के बाद सबसे पहले अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो कट ऑफ पे क्लिक करोगे। तो सबसे पहले अगर आपको सीट देखनी है तो नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे एडमिशन लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक है टू व्यू सीट एलोकेशन पे क्लिक करोगे। मैंने जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्लिक है टू व्यू सीट एलोकेशन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे नो सीट एलोकेटेड लिखा है, तो यहाँ पे नो सीट एलोकेटेड है, यानी आपको सीट अभी नहीं मिली है, यानी आपका फर्स्ट कट ऑफ यानी फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाला जो मैंने मुद्दा उठाया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ आई है, वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो भी आपको इसी पोर्टल पर देखने को मिलेगी। आपको वापस बैक पर आ जाना है, ठीक है। बैक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करना है, ये व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना, ये आपकी कट ऑफ है। अब ये आपको मैं बता दूं थोड़ा कट ऑफ का समझाने के लिए। अब ये जो C1 है और यहाँ पे C1 का मतलब क्या है, यानी जो यहाँ पे नॉन ड्यू वाले बच्चे हैं। देखो नॉन ड्यू का मतलब क्या है, अगर आपने मतलब नॉर्मल आपने ड्यू से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, आप नॉन ड्यू स्टूडेंट हो। दूसरी चीज़, अगर आपने हो सकता है ड्यू से ही पढ़ाई करी लेकिन दूसरे कोर्स से करा आपने, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, यानी ये पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ है। तो C1 में यहाँ पे एक बच्चे का एडमिशन कितने पे हुआ है, 241 पे हुआ है बच्चे का एडमिशन। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया जो C2 कैटेगरी 225 पे भी बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ बताई है कि जो C2 है, C2 मतलब ये है जो ड्यू का बच्चा रहा है, ड्यू का एक्स स्टूडेंट है जिसने पॉलिटिकल साइंस करी है, यानी पॉलिटिकल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है। अब उसने MA पॉलिटिकल साइंस ड्यू का फॉर्म भरा था, तो वो आएगा C2 कैटेगरी में, यानी ये एक्स ड्यू स्टूडेंट है। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो है 30 से 40 नंबर का गैप आता है। वैसे अभी इसमें आपको ज़्यादा गैप नहीं मिल रहा है देखने को, लेकिन 30 से 40 अंतर कट ऑफ में अंतर आता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, क्यों, क्योंकि आपका 50% सीट्स रिजर्वेशन होता है, नंबर का रिजर्वेशन नहीं होता। मैंने कहा था सीट्स का रिजर्वेशन होता है, यानी 50% सीट्स जो है एक्स ड्यू स्टूडेंट के लिए होती है और 50% सीट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होती है। नॉर्मल में यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो नॉन ड्यू स्टूडेंट होते हैं, और उसमें वो भी आते हैं जिन्होंने दूसरा कोर्स ड्यू से कर रखा है, ठीक है, तो वो भी इसी में कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिर इन्होंने बताया कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे नॉर्मल बच्चे के लिए तो 235 गई है, लेकिन यहाँ पे जब आप नॉर्मल उसकी बात करते हो C2 कैटेगरी की तो 213 पे एडमिशन हुआ है। दौलत राम कॉलेज की यहाँ पे इन्होंने बात करी C1, यानी जो एक नॉन ड्यू वाले स्टूडेंट हैं उनकी 235 पे एडमिशन हुआ है। दौलत राम कॉलेज में C2 कैटेगरी जो थी, यानी जो एक्स ड्यू स्टूडेंट है, उनका 220 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है। तो ये आपकी पूरी इस तरीके से कट ऑफ चेकआउट कर लेनी है आपको अपने पोर्टल से, डैशबोर्ड से लॉगिन करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक बहुत अच्छी खबर यह है कि जहां तारीफ़ होनी चाहिए वहां तारीफ़ करनी भी चाहिए कि फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ निकाली। बाकायदा मैंने इसके ऊपर पूरी पर्टिकुलर वीडियो इस साल बनाई थी, और बना के मैंने फाइनली यहाँ पे प्राइवेट मोड पे लगा रखी थी। अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रिलीज़ करते तो मैं अपनी वीडियो रिलीज़ करता, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रूफ लगाए थे, सारी RTI लगाई थी, सारे डॉक्यूमेंट थे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे, उस वीडियो में मैंने लगाए थे। लेकिन अब वो वीडियो रिलीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ निकाली। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की कट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप मिनिमम स्कोर पकड़ लो पूरे कॉलेज का, ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ 220 है, ठीक है, 220 पे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, मिनिमम कट ऑफ 220 गई है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे अभी 200 पे आपका अगर स्कोर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा 200 स्कोर पे भी। अभी यहाँ पे सेकेंड राउंड में घटेगा स्कोर, क्यों, क्योंकि अभी कई बच्चे जो है बेसिकली JNU में, और जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है तो वो JNU चले जाएंगे, ठीक है। कोई हो सकता है BHU जाए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जो ड्यू का टारगेट करो वो BHU क्यों जाएगा। मैं आपको बता दूं कई स्टूडेंट्स है ना अपने वहीं लेते हैं एडमिशन जहाँ उन्हें जाना होता है, ठीक है, अपने एरिया के हिसाब से लेते हैं। हर कोई यहाँ पे दूसरे शहर में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कई बच्चे होते हैं जो अपने आसपास के यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ हरियाणा वाले कुछ स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे -20 आप मान के चलते हो कि सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा या थर्ड राउंड में, ठीक है। और बाकी सीट अभी
बहुत वैकेंट होती है, घबराओ मत कि भैया क्या हुआ, डर लग रहा है। अभी स्पोर्ट राउंड भी आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे नॉर्मल 3 राउंड ड्यू ने बोला है ना, अभी स्पोर्ट राउंड में अनाउंस होगा, जो जब ये तीनों राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। बाकी मैं पूरी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे ला के बताता रहूँगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट स्टेप वगैरह सारी अपडेट मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा।